वैतरणी पुराणों में वर्णित नरकलोक की नदी गरुड़ पुराण, शंखलिखित स्मृति आदि कुछ ग्रंथों के अनुसार यह शत योजन विस्तीर्ण, तप्त जल से भरी हुई, रक्तपूय युक्त, मांसकर्दम संकुल एवं दुर्गंधपूर्ण है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद रोते हुए गिरते हैं और भयंकर जीव जंतुओं द्वारा दंशी एवं त्रासित होकर रोते रहते हैं। वैतरणी नदी कैसे पार करते हैं? कहा जाता है कि इस नदी में खून बहता है, किनारों पर हड्डियों का ढेर लगा है, जिन्हें पापी लोगों को पार करना होता है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद जिनके परिजन विधिवत कर्मकांड करते हैं, वे नदी से पार पाते हैं। बाकी आत्माएं इस नदी में डूब जाती हैं या फिर पार करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। विकराल रूप में होती है वैतरणी नदी, पापी आत्मा को देखकर हो जाती है उग्र। कैसा होता है यमलोक का रास्ता? सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इस धार्मिक ग्रंथ में मनुष्य के जीवन मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में यमलोक जाने और इसके मार्ग के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए जानते हैं। सनातन धर्म में कई ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं। इनका अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु के विषय में विस्तार से बताया गया है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है। इसके अलावा यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज इस आर्टिकल में भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से जानेंगे, गरुड़ पुराण के अनुसार कैसा होता है यमलोक का मार्ग। यमलोक के रास्ते में पड़ती हैं दो नदियां, वैतर और पुष्पोदका नदी। ये वे दो नदियां हैं जो यमलोक जाने के मार्ग में पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी सबसे भयानक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस नदी में खून बहता है, किनारों पर हड्डियों का ढेर लगा है, जिन्हें पापी लोगों को पार करना होता है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद जिनके परिजन विधिवत कर्मकांड करते हैं, वे नदी से पार पाते हैं। बाकी आत्माएं इस नदी में डूब जाती हैं या फिर पार करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह नदी पापियों को देखकर उग्र हो जाती है और खौलने लगती है, जिसे देखकर आत्माएं डर जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जिन परिजनों का विधिवत कर्मकांड होता है, वे लोग नदी को नाव में बैठकर पार कर लेते हैं। इस नाव में वही लोग बैठ पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। यमलोक में मिलती है पुष्पोदका नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तो पुष्पोदका नदी के किनारे बैठकर विश्राम करती है। इस नदी का जल बेहद स्वच्छ और निर्मल होता है। इसके किनारे बड़े बड़े हरे वृक्ष लगे होते हैं। मान्यता के अनुसार इस नदी के माध्यम से ही मृतक के परिजनों ने जो पिंडदान और तर्पण किया है, उसका भोजन उस आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। इस नदी में भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर वैतरणी नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। जाने वैतरणी नदी के खौफनाक रहस्य। ऐसे लोगों को देखकर उग्र हो जाती है ये नदी। क्या आप एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती है? ये नदी पापियों को देखकर उबलने लगती है। जानते हैं इस नदी का रहस्य। हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। इन्हें मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती है? ये नदी पापियों को देखकर उबलने लगती है। इसका नाम है वैतरणी नदी।
गुरुणपुरादुड्डा में इस नदी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं वैतरणी नदी का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी 86,000 योजन दूर यमलोक में बहती है। पृथ्वी पर मौजूद नदियों में जल होता है, लेकिन वैतरणी नदी खून और मवाद से भरी है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक की यात्रा तय करती है तो उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इस नदी में भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इन लोगों को कष्ट देती है वैतरणी नदी। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर वैतरणी नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पापी आत्मा को देख यह नदी उग्र हो जाती है। इसके बाद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं। वैतरणी नदी की पीड़ा से बचने के लिए करें ये काम गुरुद्ध पुराण में बताया गया है। वैतरणी नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति, दान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। शास्त्रों में गौदान महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर वैतरणी नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है। यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किशन चौधरी किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।